मैं बहुत खुश था जब मैंने पहली बार अपनी गाड़ी को सिरेमिक कोटिंग के बाद देखी और मैं काफ़ी सैटिस्फाइड था। लेकिन फिर मैंने एक गलती देखी जो सर्विस सेंटर वालों ने की सिरेमिक कोटिंग के साथ। दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पे अनसीजनल रेन गिरा था, तो तब से गाड़ी में, अगर आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है वीडियो में, ये स्पॉट्स आ गए हैं बारिश के और ये जा ही नहीं रहे थे बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इनफैक्ट इवन कॉलिन से ट्राई कर रहा हूँ, सोप से ट्राई किया, शैम्पू से ट्राई किया, नहीं जा रहा है। यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है और कार वॉश भी बंद है, तो खुद से ट्राई कर रहा हूँ, ये जा नहीं रहा है। आई मीन वैसे तो ये गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने सोचा आप लोग को जस्ट बता दूँ कि ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कभी कभी। फिर जैसे ही मैं मुंबई वापस पहुंचा हैदराबाद से, तब मैं इसे कार वॉश के लिए लेके गया अपने लोकल कार वॉशर के पास। और वहाँ पे मशीन से कार का वॉश हुआ था, बहुत सारी स्क्रबिंग हुई थी, सोप से क्लीन हुआ था, डायरेक्ट पानी से भी क्लीन हुआ था। तो नॉर्मली तो देखिए एक कार वॉश में छोटे मोटे दाग या जो भी गंदगी है वो साफ़ हो ही जाती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कार वॉश के बाद भी कोई दाग नहीं जाती। तो 95% मैं कहूँगा कि कार वॉश में मोस्ट ऑफ द दाग निकल जाते हैं। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो स्पॉट्स है बारिश की वजह से जो बनी थी वो इस वॉश से निकल जाएंगी, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। वॉश के बाद मैंने जब देखा गाड़ी को, जब मैं घर वापस लेके आया और जब मैंने देखा, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दाग अभी भी हैं उस गाड़ी में, दाग गए नहीं थे। इनफैक्ट ये सेम चीज़ मैंने वॉश जिसने किया उसको भी पूछा था, उसने भी यही कहा कि ये नॉर्मल वॉश से नहीं जाएगा। फिर उसी समय मैंने सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा दाग है, ये जा नहीं रहे हैं बारिश के। तो उन्होंने मुझे 3500 रुपीज़ की पॉलिश सजेस्ट की, जिससे वो क्लीन भी करते हैं उससे पहले और फिर पॉलिशिंग करते हैं, तो उससे दाग चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको चूज़ करने वाला था। पर फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत ऑनलाइन रिसर्च की और उनसे भी मैंने बातें की, तब मुझे पता चला कि सिरेमिक कोटिंग कंपनी ऑफिशियली कर रही है, टाटा कंपनी, इस गाड़ी के लिए। फिर मैंने रेट की इंक्वायरी की। इनिशियली उन्होंने मुझे कुछ कोट्स दिए, फिर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके फाइनली 35,000 रुपीज़ में सिरेमिक कोटिंग का मुझे कोटेशन मिला उनसे। और इसमें 5 साल की वारंटी उन्होंने मुझे एश्योर की थी और 2 साल तक सर्विसिंग भी एश्योर की है। हर 6 महीने में एक बार वो रीटचिंग करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और मैंने फिर सिरेमिक कोटिंग करवाने का डिसीजन लिया। दोस्तों सिरेमिक कोटिंग, बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सिरेमिक कोटिंग करवाने के लिए, और बहुत सारे जगहों पे सिरेमिक कोटिंग का काम होता है। पर टाटा मोटर्स ने सफारी गाड़ी से फर्स्ट टाइम ऑफिशियली सिरेमिक कोटिंग ऑफ़र करने की फैसिलिटी स्टार्ट की है पिछले 2 महीनों में। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि बिकॉज कंपनी खुद ये ऑफ़र कर रही है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सर्विस होगा और बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि ये जो सिरेमिक कोटिंग की जो प्रोसेस है ये एक्चुअली हाथ का काम है, ठीक है। तो करने वाले का जो स्किल सेट है, करने वाले की जो काबिलियत है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये कोई नॉर्मल सर्विसिंग वाली बात नहीं है कि ऑयल चेंज कर दिया या कोई पार्ट ख़राब होगी तो उसको रिप्लेस कर दिया। सिरेमिक कोटिंग हाथ का काम है और बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है ये। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जस्ट अगर मैं शॉर्ट में बोल दूँ तो पहले पूरी गाड़ी की क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, फिर उसके ऊपर सिरेमिक की कोट लगती है। सिर्फ गाड़ी में ही नहीं बल्कि एलॉय व्हील या बाकी पार्ट्स पे भी लगती है।
और बहुत ही नाजुक सा काम है ये, ऐसा कोई चालू काम नहीं है कि फटाफट आ गया कर दिया और भेज दिया, ऐसा नहीं है। 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस पे। 2 दिन के बाद में भी आपको कम से कम 48 टू 72 आवर्स तक गाड़ी को पानी से बचाना होता है। सिरेमिक कोटिंग जो है वो नॉर्मल टेफ्लॉन कोटिंग से बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको 2 माइक्रोन का थिकनेस मिलेगा इस कोटिंग में, जबकि नॉर्मल टेफ्लॉन कोटिंग में 0.02 माइक्रोन की थिकनेस होती है। तो आप समझ जाइए कि ये ज़्यादा सालों तक टिकता है। नॉर्मली टेफ्लॉन कोटिंग 6-8 महीने तक चलती है। सिरेमिक अगर ढंग से किया जाए तब तो 5-7 साल भी चल जाती है, पर अगर उतना ना भी चले तो भी कम से कम 2-3 साल तो ऐसे ही चल जाती है सिरेमिक कोटिंग। तो वैसे तो ये है काफ़ी थोड़ी सी एडवांस लेवल की कोटिंग। अब बात ये है कि कैसे ये अप्लाई होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ये कब तक चलेगी। करने वाले की स्किल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सिरेमिक कोटिंग का इम्पैक्ट। देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिरेमिक कोटिंग कराऊंगा अपने गाड़ी का। इनफैक्ट मुझे ये बहुत ही वेस्ट एक्सपेंडिचर लगता था हमेशा से ही। पर जब हैदराबाद में वो बारिश हुई और जब वो सॉल्ट वाटर का दाग मेरी गाड़ी पे चिपक गया, तब से मेरे दिमाग में एक डर बैठ गया कि आगे अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हर बार मुझे पॉलिशिंग करानी पड़ेगी उसे निकालने के लिए, और इतनी महंगी गाड़ी मैंने ख़रीदी है। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कंपनी ऑफ़र कर रहा है कोटिंग तो क्यों ना हम करा ले सिरेमिक कोटिंग। तो वो रीज़न था कि मैंने ऑप्ट किया सिरेमिक कोटिंग करवाने के लिए। सिरेमिक कोटिंग कराने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक गाड़ी को पानी नहीं लगने देना चाहिए, ऐसा एक जनरल गाइडलाइन है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो ये भी कहती हैं कि 7 दिन तक आपको गाड़ी नहीं धोना चाहिए सिरेमिक कोटिंग कराने के बाद। हालांकि सारी कंपनीज तो ऐसे नहीं बोलती, बट इतना तो एक जनरल गाइडलाइन है कि 2 से 3 दिन तक आपको गाड़ी क्लीन नहीं करना चाहिए सिरेमिक कोटिंग करवाने के बाद। उसके बाद में भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि पीएच लेवल, जिस शैम्पू या जिस सोप का जो न्यूट्रल है, जिसका पीएच लेवल, वो वैसी शैम्पूज़ और वैसी सोप आपको यूज़ करनी पड़ेगी क्लीनिंग के लिए। और कपड़ा जो आप यूज़ करते हो सके तो माइक्रोफाइबर कपड़ा आपको यूज़ करना पड़ता है सिरेमिक कोटिंग करने के बाद। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कपड़ा और ये सोप यूज़ नहीं करेंगे तो झट से निकल जाएगा सिरेमिक कोटिंग, ऐसी बात तो नहीं है। पर अगर आप ये सोप और ये कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सालों तक आपकी कोटिंग अच्छे से चले। कोटिंग के बाद जब फाइनली गाड़ी मैंने देखी तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। गाड़ी का शाइन जो है वो अलग लेवल पे चला गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी। उसकी जो कलर है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, शाइन बढ़ गई, कलर की एम्फोसिस थोड़ी सी बढ़ गई। इवन ब्लैक पोर्शंस भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और डेफिनेटली मैंने डिफरेंस तो नोटिस की थी। ये डिफरेंस मुझे लगा कि नॉर्मल टेफ्लॉन कोटिंग में शायद नहीं आता था, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन, पहले और अभी के कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इम्प्रेस था मैं, और टू बी ऑनेस्ट काम भी काफ़ी ठीक ठाक ही लगा मुझे, अच्छा ही लगा इनफैक्ट। ब्लैक्स जो हैं गाड़ी में वो काफ़ी, इवन ब्लैक भी साइन कर रहे थे। गाड़ी का जो कलर है वो काफ़ी स्ट्रांगली एम्फसाइज हो रहा था कोटिंग के बाद में। तो डेफिनेटली ऐसा तो लग रहा था कि भाई महंगी काम हुई है तो आउटपुट भी थोड़ा महंगा लगना चाहिए, तो वो तो फीलिंग आ ही रही थी। इवन अलॉय व्हील्स भी काफ़ी चकाचक लग रहे थे। अब देखना पड़ेगा कि कब तक ये टिकता है, वो सबसे मेन बात है, क्योंकि नॉर्मली ये कोटिंग और वॉशेस के बाद में इमीडिएटली गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, पर एक हफ्ते बाद जब आप देखो तब उसका असली इम्पैक्ट पता चलता है। तो लॉन्ग रन में तो देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल अभी का जो फील है गाड़ी, अगर आप टच भी करेंगे सिरेमिक कोटिंग के बाद में, आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा, क्योंकि गाड़ी के ऊपर एक लेयर बन चुकी है 2 माइक्रोन की, और ये लेयर आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका कलर को फेड नहीं होने दे रहा है। जो भी बर्ड का जो डर्ट गिरता है वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है सिरेमिक कोटिंग में।
वो आपकी गाड़ी के कलर को ये कोटिंग प्रोटेक्ट करके रखता है। ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है कोटिंग के बाद में, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। पीछे के साइड में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है कोटिंग के बाद में। जो ब्लैक कलर का पोर्शन है उसके ऊपर भी कोटिंग की गई है। नॉर्मली यहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादा होती हैं, तो कोटिंग की वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो ब्लैक पोर्शन है इस गाड़ी का, जो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल वेरिएंट से, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी गाड़ी के बाकी के पेंट वाले पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो गाड़ी के जो ब्लैक एरियाज है वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी इस कोटिंग से। तो ओवरऑल मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था इस सिरेमिक कोटिंग के आउटपुट से। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी उन्होंने दिया मुझे, अर्थ कंपनी का, और उन्होंने एक बुकलेट भी दी, वारंटी कार्ड भी थी उसके अंदर। 5 साल की वारंटी है, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि गाड़ी को कैसे साफ़ करना है कोटिंग के बाद में। इसमें से सबसे मेन जो इंस्ट्रक्शंस है मैं कहूँगा कि वो कपड़ा माइक्रोफाइबर यूज़ करने के लिए कहते हैं, और सोप जो है वो पीएच कंट्रोल वाले सोप को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। वो 2 मेन पॉइंट्स थे, बाकी तो काफ़ी जेनरिक गाइडलाइंस थे। फिर मैं एक ड्राइव पे गया इस हफ्ते, और मैं ड्राइव पे जाते वक्त काफ़ी खुश था। गाड़ी का कांच भी काफ़ी क्लीन लग रहा था। फिर मैंने एक बहुत ही ख़राब चीज़ नोटिस की कि सनरूफ जब मैंने खोली तब मैंने देखा कि भाई इन्होंने स्पॉट्स निकाले ही नहीं थे, और वैसे का वैसा उन्होंने उसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग कर दी। तो जिस किसी ने भी ये कोटिंग की थी उसने सनरूफ पे सिरेमिक कोटिंग साफ़ करने के बाद नहीं की, सिर्फ हल्के से कपड़ा मार के उसने शायद कर दिया, या मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने। सनरूफ में स्पॉट्स अभी भी नहीं गए थे जो बारिश के थे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिस किसी ने भी की है ये काम उसने बराबर साफ़ नहीं किया और उसके ऊपर सिरेमिक कोट चढ़ा दिया। तो ये अब तो मैं नॉर्मल कपड़े से भी साफ़ कर रहा हूँ तो भी वो स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था जब मैंने देखा। 35,000 रुपीज़ मैंने स्पेंड किया, उसके बाद में मुझे ऐसा आउटपुट मिला। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जब गाड़ी की डिलीवरी ली कोटिंग के बाद में, तो मैं खुद सनरूफ चेक करना भूल गया था। मैं सिर्फ पूरी गाड़ी चेक की, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि उन्होंने सनरूफ को क्लीन किया ही नहीं और उसके ऊपर ही कोटिंग कर दी। और अब वो मुझे बोल रहे हैं कि गाड़ी वापस लेंगे मंडे को, और वापस करेंगे मुझे ऊपर का भी करने के बाद। अब देखते हैं, वो गाड़ी वापस लेके जाएंगे और वापस सनरूफ का काम करके मुझे देंगे। देखिए, कोविड का समय है, बार बार किसी को गाड़ी देना और वापस लेना अवॉइड करना चाहिए। फिर फाइनली उन्होंने 2 दिन बाद फिक्स कर दिया इस इशू को, और सनरूफ पहले जैसी वापस क्लियर हो चुकी थी। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस सिरेमिक कोटिंग की। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड।